हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभी शर्मा एंड आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, मैं आपको ये एक चीज बता दूं, ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक बच्चे को आना चाहिए, जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है, नो मैटर। ठीक है, ये उन्हें आना चाहिए। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये हमें ये सबसे पहली बात कि ये अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक त्रिभुज में ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज में इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है कि देखिए, एक जो समकोण त्रिभुज होता है, जहां हमने ये बताया है ए बी और सी, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा बी एंगल है, इसको हमने 90 डिग्री बना रखा है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। ये जो समकोण त्रिभुज है, इसकी जो दोनों साइड होती हैं, ठीक है, इन तीनों साइड के बीच में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है, उससे पहले एक चीज जानिए आप लोग कि ये जो तीन साइड होता है इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, इस तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है। अधिकतर बच्चे इस नाम में कंफ्यूज होते हैं, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस होता है। वो लोग ये चीज नहीं पहचान पाते हैं, बट लिटरली मैं आज आप लोगों को बस सिंपली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये जो सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है, किसी भी राइट एंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एसी है, एसी साइड, ये हमारा सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कर्ण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसीलिए हम एच से इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि हम इस एंगल को ले रहे हैं, ये हमारा एंगल है, ये मान लो हमारा, ये हमारा एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर हमने इसको थीटा माना है, ठीक है, बात को समझना, अगर मैंने इसको थीटा माना है, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी, जस्ट सामने ये साइड है, ये कौन सी है, ए बी है। तो इस थीटा के लिए, ठीक है, इस थीटा के लिए ये जो हमारा ए बी साइड हुआ, ये जो है, ये हमारा ए बी साइड जो है, ये हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं, लंब कहना है। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप लोग बोलेंगे कि नहीं, हम अगर स्पेसिफिक मान लेंगे, तो स्पेसिफिक आप नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। अब जरूरत नहीं है कि आपको यही थीटा देगा, यहाँ पे एंगल सी पे देगा, जरूर किसी क्वेश्चन में आपको एंगल ए दे देगा। ठीक है, अब उस केस में आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि ये परपेंडिकुलर होगा क्या। तो आपको सीधा सीधा बात याद रखना है, दो बातें मैंने बताया है। पहला कि जो हमारा सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसे हम कर्ण कहते हैं, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। दो चीजें क्लियर। ठीक, अब ये जो पाइथागोरस साहब थे, इन्होंने एक रिलेशन दिया। ठीक है, तो अब देखो, इसको हमने बोला कर्ण, इसको हमने बोला लंब, तो ये जो हमारा नीचे वाला बेस है, ये हमारा पीसी, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक, और इसको हम इंडिकेट करते हैं बी से। ठीक, ये हमारा लंब है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसको पी से लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हमें ये बताता है कि ये एक रिलेशन होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये जो एक समकोण त्रिभुज है, इसका पी बी और एच, इस तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो, एक चीज हमें ये चीज समझना है। ठीक है, इसको अगर हमें याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि देखो भाई, एक राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, तीन ही चीज होंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। के लिए अब मुझे ये चीज पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम अगर इसको इस तरीके से याद रखना चाहे, इसी फॉर्मूला को अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखना चाहे, हम ये बोल सकते हैं ये जो हाइपोटेनस होता है, ये इस, मतलब लंब और आधार, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मतलब ये लंबी भुजा है, तो इस दोनों भुजा का जो स्क्वायर है वो इसके साथ जुटेगा। ठीक है, वो दोनों जो है जुड़ के इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमारे पास आता है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिखें, तो ये हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
क्लियर। अब यहाँ से अगर हमें h निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक न्यू फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर मान लो हमें p निकालना होगा, ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर p निकालें तो अंडर रूट h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये भी हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो हमें b निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से हम फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझो। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमें यह बताते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, उस समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजा है, उस तीनों भुजाओं के जो तीनों भुजा जो होती हैं, उस तीनों भुजाओं के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, अब इस रिलेशन में आपको अगर तीनों भुजा को कभी भी पहचानने में कंफ्यूजन हो, सीधी सी बात है, देखो भैया, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण होता है। ठीक है, और जो एंगल, मान लो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं तो इसके सामने ये है तो ये लंब होगा। अगर मान लो इस पे एंगल बनाएगा तो इस पे अगर एंगल बना देगा तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये जब लंब हो जाएगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ये जो हाइपोटेनस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, बट ये जो लंब और आधार होता है ये इसमें हमेशा चेंजिंग होती रहती है, इसमें कोई नहीं है। ठीक, तो आज जो है हम लोगों ने बस ये पाइथागोरस थ्योरम की इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और इस पे क्या होता है कि इसी फॉर्मूले पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 6 में है तब भी आपको देखने को मिलेंगे, और क्लास 10th में हो, 9th में हो, हर जगह आपको इसका यूज हर जगह दिखेगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा थ्योरम है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए, तो हमने एक छोटे से वीडियो में इसको डिस्कस किया, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।